नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं दोस्तों। आज के समय में हमारे देश में बहुत बेरोज़गारी बढ़ रही है और इस बेरोज़गारी का जो बढ़ना है वो सिर्फ हमारे जनसंख्या पे है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या इतनी तीव्र से बढ़ रही है कि इसका कुछ हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। इसी बेरोज़गारी का फ़ायदा भी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री के लोग उठा रहे हैं, क्योंकि जब हमारे देश में कम जनसंख्या थी तो हमारे देश में कर्मचारियों की काफ़ी जगह हुआ करती थी और उस जगह के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियां थीं या बड़े-बड़े संस्थान थे, वो अच्छा पैसा देते थे और अच्छी नौकरी भी बड़ी आसान से लग जाती थी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हुई या प्राइवेट जॉब हुई। बड़ा एक जॉब भी आसानी से मिलती थी और हमारे देश में मतलब अच्छा भी कोई परेशान नहीं था। इस बेरोज़गारी की वजह से, जनसंख्या की वजह से हमारे देश में हमको क्या, हमारे जो आने वाली कल की पीढ़ी है, उनको भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। दोस्तों, अगर हमारे देश में आप पहले देखते थे कि हमारे देश के बड़े-बड़े ज़मींदार होते थे और एक ज़मींदार के पास 100-100 बीघे, डेढ़-डेढ़ सौ बीघे ज़मीन हुआ करती थी। आज के समय में आप गाँव में देख लो जाके कि जो ज़मींदार थे, आज उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के पोते-नाती जो 100 बीघे में जोतने वाले थे, उनके बड़े-बड़े फार्म थे, आज वो 2-2, 3-3 बीघा, 10 बीघे में बँट गए हैं। उसका क्या कारण है? हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि में। इस जनसंख्या वृद्धि से हमारे देश को, हमारे कारोबार को, हमारे आने वाली जो नई पीढ़ी को या हमारे अनेक प्रकार की चीज़ों को हमें हानिकारक पहुंच रहा है, क्योंकि हमारे देश की जो भी जनसंख्या वृद्धि है उससे हमें हमारे देश में इतना बड़ा फ़र्क पड़ रहा है कि जो हमारी नई पीढ़ी है उनको भी हमें बेरोज़गार का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, बताता हूँ कि आज का समय वो है कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि जा भाई उस कंपनी में या उस फाइनेंशियल कंपनी में इतने लोगों की वैकेंसी निकली है, 10 लोगों की या 15 लोगों की, तो उस वैकेंसी के लिए हमारे पास 10 नहीं, 15 नहीं, बल्कि 100 150 पहुंच जाते हैं। क्योंकि उसका कारण ये है कि हमारी जनसंख्या की वजह से हमको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। और आज के समय की जो जनरेशन है, मैं हुआ या जो भी आज के टाइम जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, नई पीढ़ी है, वो पढ़ाई तो, शिक्षा तो आगे बढ़ रही है, शिक्षा में कोई कमी नहीं है, शिक्षा बढ़ रही है। हर कोई, क्या गांव के या सिटी के, सब जो भी हैं शिक्षित हो रहे हैं, अच्छी शिक्षा भी ले रहे हैं। पर उस शिक्षा का, उस जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या जो डिग्री ले रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। उसका बेनिफिट ना मिलने का कारण है हमारी जनसंख्या। अगर हमें कहीं भी हम अप्लाई करते हैं तो हमें अप्लाई करने से पहले ये पता नहीं होता है कि हमारा फॉर्म, पता नहीं सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, या क्या होना है क्या नहीं होना है। क्योंकि अगर 10 लोगों की वैकेंसी है और वहाँ पे 50 लोग गए हैं, तो 50 में ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो 50 स्टूडेंट्स आए हैं सब पढ़ने में कमज़ोर हों। अच्छे भी हैं, बड़े-बड़े टैलेंट भी हैं, हमसे आगे सीनियर भी हैं, हमसे बड़े ज़्यादा ग्रेजुएशन वाले, डिग्री वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी हैं। तो सेलेक्ट हो या ना हो, ये हमारी किस्मत और हमारी लगन तय करती है। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ आज के टाइम, अगर गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर कोई वैकेंसी निकालती भी है, तो मैंने देखा है कि उन्होंने, मान लिया कि उन्होंने अभी हमारे यूपी पुलिस में वैकेंसी निकाली थी, तो उस यूपी पुलिस में जो वैकेंसी निकाली थी उसमें जो शिक्षा मांगी थी, तो वो 12वीं पास लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए अप्लाई शिक्षा मांगी थी। पर मैंने देखा है आज के समय में 12वीं पास तो नहीं, बल्कि उस यूपी पुलिस में जो भी फॉर्म अप्लाई हुए हैं, कोई तो इंजीनियरिंग की डिग्री ले बैठा है, कोई बीटीसी बीएड कर रखा है, किसी ने डिप्लोमा कर रखा है, कोई डी फार्मा है, कोई बी फार्मा है, कोई बीकॉम है। मतलब 12th क्लास की जॉब के लिए
जो हमारे बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर रहे हैं। उसका ये पर्पस है कि हमें एक जॉब मिल जाए जिससे मैं अपने जीवन को चला सकूं, अपना परिवार चला सकूं, अपने अपने भविष्य को एक ठीक तरह से जीवन में अपना आगे कदम बढ़ा सकूं। अगर हमको कदम बढ़ाना है और हमको चलना है तो इस जनसंख्या वृद्धि में हमको खुद अपने आप तय करना है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, कैसे काटना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्या अपने जीवन में सफलता पानी है, क्या करना है, हमको खुद तय करना है। क्योंकि आज के समय में जनसंख्या वृद्धि के बढ़ते हुए हमें बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है और इस सोच से हम अपने जीवन को बड़ी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। दोस्तों, मैंने इस वक्त ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं कि बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके भी फिर भी वो एक बेरोज़गार हैं। क्यों? उसका कारण क्या है? एक तो जनसंख्या वृद्धि है और दूसरा कारण ये है कि जब वो स्टडी करते हैं, डिग्री लेते हैं, फिर उनका एक लक्ष्य ये होता है कि मैं उस पद पे, उस ऊंचाइयों पे बैठ के पैसे कमा सकूं। अगर आपने कोई इंजीनियरिंग की डिग्री ली है या फिर आपने कोई बीएड किया है, बीकॉम किया है, कुछ भी किया है, अगर आप उसी लेवल की अपने जीवन में सोचेंगे कि मुझे वो नौकरी मिल जाए, तो शायद इस समय ये वक्त वो है कि आप पीछे रह जाएंगे। उसका क्या कारण है कि अगर आप अपने जीवन में उसी ऊंचाई की नौकरी ढूंढेंगे तो आप कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, बल्कि आप नीचे गिरते चले जाएंगे। मैं देख रहा हूँ, मैंने आज के समय में ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी डिग्रियाँ लेके, और जब उन्होंने देखा कि मैं जीवन में जॉब मिलना इम्पॉसिबल है और मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो पाऊँगा, या फिर काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो वो फिर क्या कर रहे हैं, अपना कोई भी एक छोटा सा व्यापार का लक्ष्य बनाते हैं। आप अपने जीवन में जॉब का सपना ना देख के अपने साथ साथ में अपनी तैयारी भी करें और कुछ ना कुछ अपना जीवन का जो चलाने का है उसके साथ में कोई भी एक छोटा सा व्यापार या कोई भी अपना काम डाल लें। कोई काम छोटा नहीं होता है दोस्तों। अगर हम सोचें कि हमने इतनी पढ़ाई की है और मैं ये छोटा सा काम कर रहा हूँ तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, वो छोटा काम नहीं है। हमारे देश के आज जो पीएम हैं वो भी तो एक दिन चाय बेच रहे थे और आज इतने बड़े पद पे बैठे हैं। तो क्या अगर वो समझते कि आज मैं चाय बेच रहा हूँ तो वो अपने जीवन में क्या सफल हो पाते? नहीं हो पाते ना, क्योंकि उन्होंने ये सोचा नहीं था। उन्होंने एक अपना लक्ष्य बनाया था कि मेरा लक्ष्य, मेरा टारगेट क्या है। भाई दोस्तों, आप किसी भी क्षेत्र में एक अपना टारगेट बनाओ, कहीं भी जाओ, आप एक अपने जीवन में टारगेट बनाओ। अगर आपने नौकरी मिल रही है तो बढ़िया है, उस नौकरी को आराम से करें, खुशी से करें। और अगर नहीं भी मिल रही है तो अपना कुछ ना कुछ तैयारी के साथ में कुछ ना कुछ अपनी जॉब को ढूंढते रहें और साथ साथ में अपना प्राइवेट काम करें। मैंने देखा है आज के समय में बहुत से लड़कों को, लड़कियों को, कि उनको कई बरसें बीत गई हैं तैयारी करते करते कि गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। मैंने इसमें फार्म अप्लाई किया है या उस गवर्नमेंट में, रेलवे में अप्लाई किया है, या फिर मैंने आर्मी में अप्लाई किया है, या फिर मैंने एसएससी में अप्लाई किया है। तैयारी करते रहते हैं और मैंने क्या देखा है, तैयारी करते 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 वो लड़के या लड़कियां सिर्फ उसी में रह जाते हैं। जो हमारी लाइफ के साथ जो हमें सीखने को मिलता है, जब हम अपने जीवन में कॉलेज से जब हम पढ़ाई करके फ्री होते हैं तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हमको तैयारी भी करना है। आप इस टाइम आप बड़े इतिहास उठा के देख लीजिएगा, बड़े बड़े आईएएस पीसीएस हैं जिन्होंने अपने साथ में पढ़ाई भी की है और साथ साथ में कुछ ना कुछ अपने जीवन में कमाने का एक पैसा आने का स्रोत भी ढूंढा है। आप एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिएगा, आप ऐसे बड़े विद्वान कहीं भी हैं, किसी का इतिहास उठा के देख लीजिएगा जिन्होंने अपने जीवन में पढ़ाई भी की है, साथ में पैसा भी कमाने का, कुछ अपना जीवन यापन करने का किया है। तो आज वो क्या सफल नहीं हुए हैं? दोस्तों, ये नहीं है कि मैंने डिग्री ले ली है या मैंने डिप्लोमा ले लिया तो उस चीज़ की तैयारी करूं और तैयारी करके मैं अपने जीवन में उसी में लग जाऊं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, मुझे इसका पेपर क्लियर करना, उसका पेपर। मैं मानता हूं सब लोगों को जॉब क्लियर हो, पढ़ाई करो अच्छी लगन से, अच्छी जॉब मिले, पर ऐसा भी मत करो कि जो हमारा सीखने का टाइम है वो पता चले इधर से भी जा रहे हैं और हम उधर से भी जा रहे हैं। क्योंकि हम तैयारी तो कर रहे हैं,
हमारी एज तो नहीं रुकने वाली है। हमारी जो एज है, आज हम 24 के हुए, कल 25 के हुए, 26 के हुए, 27 के हुए, वो तो बढ़ती जाएगी। पर जो हमारी लाइफ में जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमें सीखना है, वो धीरे धीरे उस हम एक्सपीरियंस से अपने सीखने के, कोई भी काम को सीखने का जब समय होता है, उससे हम बहुत आगे निकल जाते हैं। और जब हम बहुत आगे निकलने के बाद फिर हम दोबारा अगर पलटने भी चाहेंगे कि हम पलट के उस चीज़ को सीख लें या अपने लाइफ में उसको कर लें, शायद ये होना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वो समय हमारे लिए निकल जाता है। और निकलने के बाद ना तो हम इस साइड के होते हैं और ना हम होते हैं उस साइड में। ना तो हम जॉब पा सकते हैं और ना हम प्राइवेट में ऐसा कुछ कर सकते हैं कि प्राइवेट के लिए या अपने बिजनेस के लिए कुछ कर लें। दोस्तों, जो भी ये हमारी वीडियो देख रहे हैं, नए युवा या युवती, उनसे ये विनती है, आप साथ साथ में तैयारी भी करें। और जो आपके माँ बाप ने पैसा लगा के आपको कुछ बनाया है, पढ़ाया है, लिखाया है, तो उसका कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट दो। ये नहीं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले तभी हम प्रॉफिट दें, या गवर्नमेंट जॉब से हम अपने जीवन में ही अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। ऐसी सिर्फ हमारी सोच है कि हम गवर्नमेंट जॉब से अपने जीवन में अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। भाई लोगों, इस जनसंख्या वृद्धि में अगर हमारे लिए कुछ फ़ायदा नहीं है तो कुछ हमारे लिए प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट ये है, हम अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएं। हम किसी भी क्षेत्र में अगर हम कोई भी काम सीख लेते हैं तो हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी। क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट जॉब में या किसी में मैंने देखा है, मेरे साथ के भी कई ऐसे मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, वो आज भी तैयारी में लगे हुए हैं। तैयारी कर रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तभी मैं शादी करूंगा और तभी अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। मेरे गांव के भी लड़के हैं, मेरे मित्र भी हैं, कई भी हैं, मैंने बहुतों को देखा है। पर मैं कहता हूँ ठीक है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, आप अच्छे पद पे बैठे, आईएएस बने, आईपीएस बने, आप बड़े ऑफिसर रैंक के अधिकारी बने, पर उसका जो आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया है, तो उसको, उनका भी सम्मान करो। उनका सम्मान ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब पाके भी हम सम्मान कर सकते हैं, नहीं। हम नहीं, जॉब नहीं मिली है कहते नहीं है कि चलती गाड़ी का तो नाम है और रुकती गाड़ी का नाम नहीं है। हमारे जीवन में अगर हम दौड़ रहे हैं तो हमें सब कहेंगे कि हाँ यार वो अच्छा है, अच्छी जॉब है, अच्छा चल रहा है। अरे दोस्तों, भाई लोगों, अगर आप एक पहली सीढ़ी से अगर उठ के और अपने बुनियाद को अगर एक ईंट से नीचे से जोड़ के ले जाएंगे तो शायद आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। पैसा हर क्षेत्र में है, कामयाबी हर क्षेत्र में है, सिर्फ हमारे अंदर लगन होनी चाहिए, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। हमें अपने काम पे, अपनी लगन पे, अपनी मेहनत पे विश्वास हो, तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। नहीं अगर हम इस चीज़ को सोच रहे हैं तो दोस्तों, हम अपने जीवन में कभी भी कामयाबी नहीं पा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ, आज के समय में मैंने भी अपने जीवन में, मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक मैकेनिकल से किया था तो मैं भी काफ़ी इधर उधर भटक रहा था जॉब के लिए, कि आज मैं नोएडा जा रहा हूँ, कभी गाज़ियाबाद इंडस्ट्रियल में जा रहा हूँ, कभी रुद्रपुर जा रहा हूँ, कभी हरिद्वार जा रहा हूँ, कहीं गुड़गांव जा रहा हूँ, वहाँ इंटरव्यू दिया। सब कुछ करने के बाद, देखने के बाद, कहीं कहीं मैंने जॉब भी करी है, रुद्रपुर में की है, नोएडा में भी जॉब की है, मैंने जॉब की है। जॉब करने से क्या मुझे लक्ष्य लगा कि जो करी तो है, पर हमें उसमें कोई अपना एक लक्ष्य जो है मुझे नहीं दिखाई दिया। फिर मैंने अपने घर वालों को बोला कि मैं कुछ और करूँगा। और करने का क्या, मैंने कुछ सीखा नहीं था, मुझे कोई हुनर नहीं आता था। हालांकि मेरे पिताजी और माताजी सब लोग घर में बोल रहे थे कि आप कुछ कुछ ना कुछ सीख लोगे तो अपने जीवन में कमा के खा सकते हो। मैंने नहीं सीखा, और ना सीखने के बाद धीरे धीरे मैं नौकरी करता रहा। उसके बाद में फिर मेरी शादी हुई, और शादी होने के बाद तब मैंने सोचा कि अब तो, जब मैं कमा रहा था तो मैंने कुछ जोड़ा नहीं, काफ़ी पैसा खर्च करा, उड़ाया अपने जीवन में, यार दोस्तों को, और घूमना फिरना किया। जब मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद में फिर अब मैंने सोचा कि अब मेरे कंधों पे बोझ आ गया है या फिर अपने जीवन को चलाना है, तो फिर मैंने क्या करा है कि अपनी जो डिग्री और डिप्लोमा है उसको एक साइड में रख के मैंने क्या अपने जीवन में कुछ
जाएगा तू, मैं तो यही हूँ, मैं फ्री हूँ। मैं तो फ़ोन कर देता हूँ उसके लिए, बैठा था टाइम पास कर रहा हूँ मोबाइल देख के। काफ़ी मैंने अपने जीवन में संघर्ष किया और मैंने ये देखा कि अगर हम जब तक अपने जीवन में कोई भी काम नहीं सीखते हैं, हम अपने जीवन में कामयाबी नहीं पाते हैं। तो फिर मैंने कुछ ना कुछ सीखा और सीख के अब अपने जीवन को अच्छी तरह से चला रहा हूँ और अपने परिवार में भी अपने परिवार को भी चला रहा हूँ। तो मेरा दोस्तों आपसे यही कहना है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ भी करना चाह रहे हैं या कुछ भी सीख रहे हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ में इस चीज़ को अपना समझ लें कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है। ये हमारे इस समय जो चल रहा है, ये समय एक ऐसा है कि इसमें हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा और इस संघर्ष में हमको अपने जीवन में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी लगन से हमें काम सीखना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन को चला सकते हैं। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि आज के समय में हमारे जो भी नई पीढ़ी है, वो इस समय मेहनत करने की कोशिश नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने देखा है बड़े बड़े जो भी पढ़े लिखे हैं वो कम ही मेहनत कर रहे हैं और कुछ लोगों ने तो बेरोज़गार को ही रोज़गार बना लिया है। कुछ लोगों ने बेरोज़गार को ही रोज़गार बना के उन्होंने अपने जीवन में ऐसी सफलता पाई है कि आप शायद अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ में हमको अपनी तैयारी भी करना चाहिए। तैयारी को हमें नहीं पीछे छोड़ना चाहिए कि अगर हम अपने जीवन में अगर तैयारी नहीं करेंगे तो हम सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमको अपने जीवन में लक्ष्य बना के रखना है। पर मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चों को कि वो अपने जीवन में जो भी उन्होंने अपने जीवन का टारगेट बनाया है, तो वो एक ही टारगेट पे रहते हैं। मैं सभी नए जो भी हमारे देश के नए युवा हैं, युवती हैं, उनको यही बताना चाह रहा हूँ कि अपना टारगेट को हमेशा सिंगल ना लेके चलें, डबल टारगेट ही बना के चलें। क्यों? अगर हम अपने टारगेट को एक ऑप्शन नहीं तो दूसरा ऑप्शन रखेंगे, तो एक ऑप्शन में अगर हम सफल नहीं होते तो दूसरे ऑप्शन में हमें हो सकता अपने जीवन में सफलता मिल जाए या अपने जीवन में ऊंचाइयां पहुंच सकें। इस जनसंख्या की भीड़ में अगर हमको कामयाबी लेना है तो हमको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा और अलग करके ही हम अपने देश में कामयाबी पा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे देश के ऐसे युवक हैं जो आप देखें बिजनेस के क्षेत्र में देख लें या फिर आप कोई म्यूजिकल संगीत क्षेत्र में देख लें, जिन्होंने पढ़ाई के साथ में अदरवाइज़ भी उन्होंने मेहनत की है और मेहनत करके अपनी ऊंचाइयों पे पहुँचे हैं। दोस्तों, काम कोई छोटा नहीं होता है, सिर्फ हमारी सोच होती है और सोच को हम छोटा नहीं मानते हैं। सिर्फ हमारे साथ में जो अगैर बगैर इधर उधर जो भी होते हैं, वो हमको सिर्फ हमें याद दिलाते हैं कि तुमने यार इतनी पढ़ाई कर रखी है और फिर भी तुम इतना छोटा काम कर रहे हो। क्या यार, अपने जीवन में तुम इतने पढ़े लिखे होते हुए यार तुम
गाड़ी चला रहे हो, या फिर तुम एक समोसे बेच रहे हो, या फल बेच रहे हो, या भी कोई भी एक टेक्निक का काम कर रहे हो। क्या यार, तुमने पढ़ाई की, अपने माँ बाप का पैसा पैदा किया, बर्बाद किया, और फिर तुम ऐसा कर रहे हो। अगर आप उनकी सोच पे जाएंगे, उनके कहावत में जाएंगे, तो शायद अपने जीवन में आप सफलता नहीं पा सकते। उसका कारण ये है कि हमारे देश में जितनी जनसंख्या बढ़ रही है, उससे ज़्यादा हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और इतना सामना करना पड़ेगा कि हम आने वाले कल में देखेंगे कि अभी तो हमें 10% देख रहे हैं, फिर 15, 20, 30 ऐसे बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे कि हमारे देश में इतनी जनसंख्या बढ़ेगी, और बढ़ते ही इतनी हमारे देश में बेरोजगारी होगी कि हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और इस बेरोजगारी से हमारे देश में, हमारे परिवार में, सब पे फर्क पड़ता है। क्योंकि जो भी हम अपने काम को कर रहे हैं या अपने कार्य को कर रहे हैं, हम उसको एक ही टारगेट बना के चलते हैं। हमें कोई भी कार्य करना है या कोई भी देखना है, तो उस कार्य को हम धीरे धीरे दूसरे टारगेट में भी लेके चलें कि अगर इस टारगेट को हम अगर सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो दूसरी लाइन को हम चॉइस करें कि हम हो सकता है उस लाइन में हम अच्छा कामयाबी पाएँ, अच्छा सफल हो, या हो सकता है हम अच्छी ऊंचाइयों पे जा सकें। क्योंकि हमें अपने जीवन में अगर सफल होना है, तो हमको अपनी पढ़ाई के साथ साथ में हमें कोई अलग से अपना कोई व्यापार, या अपना कोई या कोई अपना एक छोटा मोटा कोई हुनर सीखना और करना ज़रूरी है। दोस्तों, आज के टाइम में जो अपने हाथ का हुनर है, जिन्होंने सीख रखा है, वो आज के समय में पढ़े हुए लड़के या लड़कियों से अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा कहा रहे हैं। क्योंकि उनके अंदर एक टेक्निकल का कोई काम सीख रखा है, या उन्होंने अपने हाथ में, अपने हुनर में, या कुछ भी सीख रखा है, उस सीख से वो रोटी खा रहे हैं। क्यों? हमें ये, हम नहीं कहते हैं कि हमें शिक्षा लेना नहीं चाहिए। भैया, शिक्षा नहीं लोगे तो हम पीछे हो जाएंगे। आप किसी क्षेत्र में जाइए, अगर आप ड्राइविंग भी करते हैं तो आपको पढ़ा लिखा ज़रूरी है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो शायद आने वाले टाइम में आप ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं, आप रास्ता नहीं देख सकते हैं। आपको पढ़ा लिखा होना भी, ड्राइविंग कर रहे हैं तो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। अगर आप फार्मर खेती कर रहे हैं तो आपको पढ़ा लिखा ज़रूरी है। आप किसी क्षेत्र में जाएं, आपको पढ़ना ज़रूरी ही है। अगर आप शिक्षित हैं तभी आप, चाहे एग्रीकल्चर में चले जाएं, या फिर आप किसी बिजनेस में चले जाएं, या फिर आप कोई छोटा सा कोई भी काम ले लो, आपको जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप अपने व्यापार को, या अपने एग्रीकल्चर में, या फिर आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएंगे, आप कामयाबी नहीं पा सकते हैं। शिक्षा हमारा मूल मंत्र है, और शिक्षा से ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, आगे कदम बढ़ा सकते हैं, और अपने जीवन को भी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। जब तक हम शिक्षित होंगे तभी हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने कारोबार को, अपनी नौकरी को, अपने यार दोस्तों को, तभी हम एक सोच समझ के अपने जीवन में कदम बढ़ाएंगे। दोस्तों, मैं बस यही, मेरा एक सपना है कि हमारे जो देश में नए बच्चे हैं वो ये वीडियो देखें और शेयर भी करें कि हम पढ़ाई के साथ में कुछ ना कुछ अपने हाथ का हुनर सीखें, और अपने जीवन में आगे बढ़ने का कार्य करें। हमारे देश के आप देख लें कितने ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ में उन्होंने
अपना जीवन सफल बनाया है। आप नौकरी करके आप अपने जीवन को तो एक सफल बना तो सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जैसे एक हमने गवर्नमेंट जॉब हमने ले ली है और मैं गवर्नमेंट जॉब में हो गया हूँ। बस ये तो है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब हो गई है 60 साल तक, 60 ईयर तक, और मुझे अब कुछ नहीं करना है। नौकरी करना है, सुबह जाना है ऑफिस, शाम को अपने घर आना है, या कोई भी हम किसी भी डिपार्टमेंट में हुए, मुझे नौकरी करना है, नौकरी करके अपने जीवन को चलाना है। पर क्या आप उस गवर्नमेंट जॉब में क्या अलग से आपको कुछ करने का, अपने देश के लिए कुछ करने का आपका समय है? क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर आप करना चाह भी रहे हैं तब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको आज के समय में इतना वक्त नहीं मिलेगा जो आप अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको इस दुनिया में, इस जनसंख्या वृद्धि में अगर आपको कुछ करना है तो पढ़ाई के साथ साथ में आप अलग से भी अपना कुछ ऐसा करने को करना करें और अपना ऐसा सीखें जो अपने जीवन में, अपने भविष्य में अपने परिवार को सफल बनाएं और अपने देश का, अपने गांव का भी नाम रोशन करें। जब आप ऐसे काबिलियत बनेंगे तो आप अपने जीवन में अच्छा नाम कमा सकते हैं, अपने गांव का, अपने ज़िले का, अपने मंडल का, अपने प्रदेश का, अपने देश का। क्यों? मैंने देखा है, अगर हम किसी काम को सीखते हैं तो हम नीचे से सीखेंगे। जब हम धीरे मैंने ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जिन्होंने अपने जीवन में ही गरीबी में कुछ नहीं उन्होंने करा, उन्होंने एक काम को पकड़ लिया और उस काम को करते 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 उनको इतना इतना एक हुनर आ जाता है कि वो आने वाले कल के लिए एक सबसे अच्छे कारीगरों में नाम आता है। अच्छा नाम होता है, अच्छा उनका काम होता है, फिर उनको उसी काम से पहचान बनती है। तो दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग बस अपने जीवन को एक पढ़ाई के साथ में अपना अलग से भी एक टारगेट बना के चलें कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। तभी हम अपने जीवन में कुछ कामयाबी पा सकते हैं और अपने जीवन को अलग कर सकते हैं। कोई काम छोटा नहीं है हमारे देश के लिए। हमें अपने देश के लिए भी करना, अपने माँ बाप के लिए भी करना, हमें कुछ करना है। ये नहीं कि हमने एक काम पकड़ लिया, मुझे यही करना है, क्या पता उस काम में आपको सफलता ना मिले, आप निराश हों। तो आप हमेशा अपने जीवन का लक्ष्य का टारगेट डबल बना के चलें, तभी ही अपने टारगेट में, एक टारगेट में अगर आप फ्लॉप भी होते हैं तो हो सकता ऊपर वाले ने चाहे तो दूसरा टारगेट में आप सफल हो जाएं। तो आप अपने लक्ष्य में 2 टारगेट लेके चलें और पढ़ाई के साथ साथ में आप जो आपके माँ बाप ने पढ़ाया लिखाई में पैसा खर्च किया है उसको भी निकालने की एक कोशिश करें कि जो हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया है उस पैसे को हमको कैसे धीरे धीरे कलेक्ट करना है, कैसे हमको लेना है और अपने माँ बाप को धीरे धीरे पैसे भी देना है, अपनी गवर्नमेंट की भी तैयारी करनी है या फिर अपने किसी भी चीज़ की तैयारी भी करो, पैसे कमाने का भी जरिया रखो। तभी हम अपने जीवन में आने वाले कल को सफल बना सकते हैं, वरना हम अपने जीवन में कभी कामयाबी नहीं पाएंगे अगर हम एक टारगेट को रखेंगे। यही हमारा लक्ष्य है और सभी भाई अपने 2 लक्ष्यों पे टारगेट बना के रखें।